ताले टूटे, मेरे घर में चोरी हो गई। ना रोया कि उससे बोले नहीं जा रहा था, उसने सिर्फ इतना बोला कि दीदी कुछ नहीं है, सब लेगा, सब खत्म। और मैं आसमान से जमीन पर आ गई क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा। नमस्कार, आज हम मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में, जो कि अपने आप में हाईवे पर बहुत पॉर्च इलाका पल्लवपुरम, उसकी एक बहुत पॉर्च सोसाइटी जो अप्पू एन्क्लेव के नाम से बिल्कुल मिलॉन्स पिक्चर हॉल के बराबर में, मॉल के बराबर में है। आज हम वहाँ पर आए हैं। वहाँ पर दो घरों के अंदर घटनाएं एक साथ हुई हैं, 44 नंबर और 41 नंबर। तो अब आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उस घर में दिन दहाड़े चोरी हुई है। आइए आपको हम घर के अंदर ले आए चलते हैं, और घर के अंदर आप देखेंगे कि वो किस तरीके से चोर ने अपने उस अंजाम को मुकाम पर पहुंचाया है। घर के अंदर अच्छी खासी चोरी करके गए हैं, जिसको लूट बोल सकते हैं आप, और इतनी बड़ी घटना को यहाँ अंजाम दिया गया इतनी पॉर्च सोसाइटी में। हम 44 नंबर में आज इनके घर के अंदर खड़े हैं। आइए पहले आपको घटनास्थल दिखाते हैं जहाँ पर वो चोरी हुई है, और चोरों ने पूरी अलमारी को किस तरीके से, बंद घर को तोड़ा है, ताला तोड़ के वो सामान ले गए हैं। घर वालों का कहना है वो अपने दामाद के घर गई थी, और जिनके घर के अंदर चोरी हुई है उनके घर को किस तरीके से खंगाला गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी अलमारी को, लॉकर को किस तरीके से तोड़ा गया है आप देख सकते हैं। पूरी व्यवस्था किस तरीके से अर्थव्यवस्थ कर दी गई है। सारे लॉकरों को किस तरीके से खंगाल के, इतनी बुरी तरीके से तोड़ के और उनका सामान ले गए हैं। आइए उनसे, महिला से ही या उनके घर वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने आकर देखा। महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, क्या पूरा वाकया हुआ, कहाँ थी आप और कैसे आपको पता चला? हम अपने दामाद के यहाँ गई हुई थी बेटी के पास, और 8 दिन से मैं गई हुई थी वहाँ जी। और 8 दिन के बाद एक बगल वाली को चाबी देके गई थी मैं उनको पानी डालने के लिए में बाहर की। तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्हें बाहर ये गेट ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हमें फोन करा, फिर वीडियो करके दिखाया अंदर का, तब हम वहाँ से चले। तो क्या आपने आके देखा, क्या आपके घर में से चोरी हुई है? कुछ फैला हुआ ही दिखाई दिया। बेड पे डाला हुआ सामान। क्या सामान आपका चोरी हुआ है? मेरी 4 कान के हैं, चेन है उनमें, और 5 पायल है। कितना नगद सोने के अलावा? 20,000 इनका नगद है। हाँ। और उसके अलावा जब आपको ये पता चला, आपने ये देखा, तो इसकी आपने सूचना तुरंत थाने में दी? हाँ। FIR कराई? पुलिस का सहयोग मिला? मैनेजमेंट से बात हुई आपकी? हाँ। तो सब आपको सहयोग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से महिला से हमने बात करी है, हर इंसान इनको सहयोग कर रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी चोरी है पॉर्च इलाके में, जो कि अप्पू एन्क्लेव बिल्कुल मिलॉन्स के पास लगता हुआ, पुलिस चौकी और थाने से महज 1 किलोमीटर के बीच में इस इलाके में आप देख सकते हैं जो चोरी हुई है। उस घर का सामान किस तरीके से, बुरी तरीके से फैला हुआ है। अब हम आपको लिए चलते हैं इनके बराबर वाले घर में, 41 नंबर में, जहां पर दोबारा इस वाक्य को अंजाम दिया गया है। उनके घर के भी तालों को इसी तरीके से तोड़ा गया है, और वो भी अपने घर में नहीं थे। उनका भी ये कहना है वो अपने बेटे के साथ कहीं बाहर मुंबई से आई हैं अभी। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। उनके भाई इस घर की देखरेख करते थे पीछे से, पहले उनके भाई से ही बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनका घर है जहाँ पर ये उनके भाई हैं जो जा रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला आखिरकार हुआ क्या था। सर, क्या नाम है आपका? सुब्रतो विश्वास जी। सुब्रतो विश्वास जी, क्या पूरा मामला हुआ था, क्या आपने देखा और क्या पूरी घटना घटी है? घटना ये घटी, बाहर की क्यारी के लिए इस गेट का चाबी दे रखा हमने, जो मतलब परमानेंट काम करती थी। अपनी बाहर की चाबी थी, वो पानी डालती है 3 दिन में एक बार गमलों में। तो कल सुबह जब आई तो यहीं से ताला टूटा हुआ था, अंदर दरवाजे सारे खुले हुए थे। उसने मेरी सिस्टर को फ़ोन करा कि ऐसी ऐसी बात है। मैं फिर तुरंत यहाँ पर आया, वो रुकी हुई थी। तो फिर जब मैंने अंदर से जाके देखा, कोई घुसा नहीं था अंदर, सारे ताले टूटे पड़े हैं, देख सकते हैं आप जाके अंदर। आइए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं, जहां पर ये पूरी व्यवस्था पूरी तरीके से तालों को बिल्कुल तोड़ दिया गया है। ये दिखा रहे हैं हमें कि किस तरीके से ताले को पहले इस ताले को तोड़ा गया। ताला ले गए तोड़ के, इसका ताला ही ये बता रहे हैं कि ले गए हैं तोड़ के से लाए हूं। और इसके अलावा इसके पीछे एक और मजबूत दरवाजा बोर्ड का, देखिए उस दरवाजे को भी किस तरीके से चोरों ने तोड़ा है। ये ताला ये दिखाने जा रहे हैं। उस ताले को तोड़कर कितनी बुरी तरीके से वो अंदर आए, उस जगह पर यहाँ अंजाम दिया। आइए यहाँ पे और भी कुछ लोग घर के जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो महिला हैं जो यहाँ रहती थी, जिनका घर है। आइए उनके साथ जानते हैं कि पूरा वाकया आखिरकार हुआ क्या। वो मुंबई से आई हैं अपने बेटे के साथ, जो घर में नहीं थी। आइए उनके साथ जुड़ते हैं। आइए मैडम, आपका नाम क्या है? मनीषा दास।
जी क्या पूरा मामला हुआ है और कहाँ से थी आप, कहाँ रहती थी और क्या देखा आपने? जी मैं पिछले 7 साल से इसी कॉलोनी में रह रही हूँ। अभी मेरे बेटे का उधर मुंबई में जॉब है, तो इतने दिन 2 साल से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और अभी कंपनी ने बुला लिया कि ज्वाइन करना है, तो हम लोग 1 मार्च को चले गए। मैं अपने बेटे के साथ चली गई क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं विडो हूँ लास्ट 10 साल से। मेरा एक छोटा बेटा है, वो दिल्ली में पढ़ता है। तो हम लोग चले गए, घर ताला लगा के चले गए। मेरे भाई को बोल के गई, जिसके पास चाबी रहता है, ये मंडे मंडे सफाई कराता है। एक मेरी मेड के पास गेट का सिर्फ ताला रहता है, चाबी रहती है, वो आती है पौधों में पानी डालती है। कल सुबह वो जब पौधों में पानी डालने आई तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि आंटी आपका सब गेट खुला हुआ है, अंदर का गेट भी खुला हुआ है और ये ताला टूटा हुआ है। मैंने उसको बोला ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने बोला मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। फिर उसने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि ये देखो आंटी सब खुला हुआ है और सब टूटा हुआ है। उस समय मैंने अपने भाई को तुरंत फोन किया, तो भाई कह रहा है कैसे कैसे हो सकता है, मैं तो सारा ताला लगा के आया हूँ। मैंने कहा भाई सारे ताले टूटे हैं, मेरे घर में चोरी हो गई है। फिर भाई बोला मैं जाता हूँ। ये तुरंत गया तो जाके इसकी भी बेहोशी जैसी हालत हो गई थी। देख के वो इतना रोया कि उससे बोले नहीं जा रहा था। उसने सिर्फ इतना बोला कि दीदी कुछ नहीं है, सब ले गए, सब खत्म हो गया, सब तोड़ दिया, कुछ नहीं बचा। और मैं आसमान से जमीन पर आ गई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये मेरे दादा दादी पुरखों की मेरी शादी की सारी ज्वेलरी थी। मैंने इसको सहेज के रखा हुआ था कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो इनकी शादियां होंगी, इनकी शादियों में इन्हीं से मैं करूंगी। या जैसे शादियों में लोग गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट में हमारे में सोना ही चलता है, वही सोना हम लोग संभाल के रख देते हैं। मेरे सारी शादी की सारी इतने साल की, मेरी 27 साल की शादी है, 27 साल के मेरे गहने थे, जो गहने और कैश रखा हुआ था घर में। मेरी पाजेब थी इतनी मोटी मोटी, 10-10 तोले की पाजेब मेरे शादी की थी, कुछ नहीं छोड़ा। देखिए आपने जैसा देखा कि महिला बिल्कुल अपनी कराती हुई आवाज में बिल्कुल सदमे में आई हुई है, बोलने की परिस्थिति नहीं है, इनका सब कुछ खत्म हो गया है, हस्बैंड इनके नहीं है। ऐसे में ये क्या अपने जीवन को आगे चलाएंगी? एक बच्चे पर डिपेंड है, सब कुछ घर का चला गया है। एक ये सवाल प्रशासन पर फिर से निशान उठाता है कि क्या ये पॉश सोसाइटी में महफूज हैं, जहां पर गार्ड व्यवस्था सब में सुरक्षा में रहने वाला आदमी। देखिए हम आपको इनके कमरे में लेकर आए हैं जहां पर उन चीजों को, उनके बैग को, उनके पर्सों को, कैश था, इसमें कैश बता रहे हैं कि इसमें कैश था और अलमारी की व्यवस्था हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फॉरेंसिक अगर आती है इसलिए हाथ नहीं लगाया और क्या क्या गया है ये सामान जब तक निकली। क्या बता रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये इसमें कैश था, अभी मैंने हाथ लगाने को मना कराया। अगर कोई जांच वगैरह डॉग स्क्वाड अगर आती है तो इसलिए मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। तो अभी तक कोई फॉरेंसिक टीम यहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं आया, इसलिए मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। और कुछ गया होगा तो जैसे मेरे को कल पता नहीं था FIR कॉपी में जितना बाकी अभी आके वो और सामान कह रही है जो गया है, वो अब वही बता सकती है। नए कपड़े, सूट, कुछ इलेक्ट्रॉनिक। तो प्रशासन की तरफ से यहाँ अभी कौन आया? कल आई थी, पूरा देख के गई है, अलमारी सब देख के गए हैं। तो अभी फॉरेंसिक या डॉग स्क्वाड जिसको आप बोल रहे हैं कुछ नहीं आया? कोई नहीं आया। देखिए हम आपको इनके मकान के अभी और दूसरे हिस्से में लिए जा रहे हैं जहां पर ये बता रहे हैं कि ऊपर भी चोरों ने काफी कुछ खंगाला है। इनके द्वारा बताया गया है, ये यहाँ से सीढ़ियां देख रहे हैं जो ऊपर जा रही हैं, यहाँ से हमें ये ऊपर लेके जा रहे हैं। उस चीज का मुआयना हम करेंगे जहाँ पर इनके ज्वेलरी जो ये बता रहे थे कि वहां से भी गई है, और उस चीज को दिखाएंगे हम आपको। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चोरी कह सकते हैं आप इसको। दिन दहाड़े यहाँ पर 2 घरों में एक साथ चोरी हुई है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। देखिए आप इनकी सेफ को, इनके लॉकर को बिल्कुल हूबहू जैसे पहले मकान में तोड़ा गया था, दूसरे को भी उसी तरीके से अंजाम दिया गया है। सारा जेवर ये बता रहे हैं इसी में ही है इनका। डिब्बे सारे डिब्बे खंगाल लिए गए हैं, जेवर के पड़े हुए हैं। ये दूसरे कमरे में हमें लेकर जा रहे हैं जहाँ पर और डिब्बे भी हैं। जी आप ये देख सकते हैं सारे डिब्बे इनके खाली पड़े हैं। महज सदमे में ये पूरा परिवार है, इनका सब कुछ खत्म हो गया है, सब लूट के ले गए हैं। कितने पैसे हैं या कितनी नकदी थी? कितनी नकदी? नकदी 2 लाख रुपए के करीब थी। 2 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए की नकदी ये बता रहे हैं कि 2 लाख कैश है। तकरीबन सोने का कितना अनुमान लगा रहे हैं? सोना का पूरा हमने लिस्ट दे रखा है, वही FIR में लिखी है। कितना अनुमान आपके हिसाब से?
36 तोला सोना है और 20 तोले के करीब चांदी है, एक डायमंड की रिंग है। 36 तोले सोना, 20 तोले चांदी, डायमंड के कुछ रिंग्स हैं जो ये बता रहे हैं। छोटा आइटम वो नंबर्स में लिख रखे हैं, उसका कुछ आइटम इन्हें अभी पता भी नहीं चले हैं, घर को पूरा देखेंगे उसके बाद पता चलेगी कि क्या क्या व्यवस्था और हुई है। बाकी और इनसे जानेंगे, बाकी हमारे द्वारा जितनी जानकारी मुहैया आपको कराई जा रही है। ये सारे कमरे आपको दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए दूसरा कमरा एक और ये लेकर आए हैं। यहाँ से भी इनके चोरों ने इनके कपड़ों को, जो कीमती कपड़े ये बताए जा रहे हैं, इसको खंगाला है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब ले गए, अभी खरीदा था सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बता रहे हैं। अभी बहन ने आके देख के बताया, इनकी बहन जो मुंबई से आई हैं उन्होंने अभी आके इसमें पुष्टि करी है। सूट साड़ी सब ले, महंगे कपड़े हैं, सूट्स हैं, साड़ी हैं, ये सब चीजें जो बता रही हैं, ये अभी घर में उनका दिमाग सदमे में है। वो पूरी तरीके से इन्होंने हाथ नहीं लगाया है। बाकी इनके घर से बहुत कुछ अभी ऐसा गया है जो इनके जहन में नहीं है, इनकी नॉलेज में नहीं है। दीपक, धन्यवाद।